द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट। एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रोक रही है इस दुनिया में, वो कोई और नहीं, वो आप खुद हो। और वर्स्ट पार्ट पता क्या है? आप जानते भी हैं डीप डाउन, पर फिर भी कुछ नहीं करते। आज का ये वीडियो एग्जैक्टली उसी के बारे में है। मैं मयंक हूँ, मैं एक लॉयर और राइटर हूँ। मैंने एक बुक लिखी है अनअवेयर, सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू, जो आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं जो लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत डीपली अफेक्ट कर गई। ये बुक है द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये साइकोथेरेपी नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में खुद को सैबोटाज क्यों करते हो, बिना रियलाइज किए, बिना इंटेंशन के, ऑटोमेटिकली। और जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये माउंटेन, ये पहाड़ एक्चुअली आप ही हो, तब तक कोई भी गोल, कोई भी प्लान, कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सोचिए एक बंदा, रोहन, 28 साल का, MBA किया, अच्छा जॉब मिला, सैलरी भी डिसेंट थी, पर वो हर 6 महीने में जॉब छोड़ देता था। कोई ना कोई बहाना, बॉस टॉक्सिक था, ग्रोथ नहीं थी, एनवायरनमेंट सूट नहीं करता था। उसके दोस्त सोचते थे यार ये अनस्टेबल है, पर ब्रियाना वेस्ट कहती हैं रोहन अनस्टेबल नहीं था, रोहन सेफ था। आपने सही सुना, जी हाँ, सेफ। क्योंकि अगर रोहन एक जगह रुक जाता और सक्सीड कर लेता तो उसको प्रूव करना पड़ता कि वो कैपेबल है, और अगर वो फेल करता तो उसकी पूरी आइडेंटिटी क्रैश हो जाती। तो उसी साइक ने एक शॉर्टकट निकाली, फेलियर से पहले ही भागो। यही है सेल्फ सैबोटाज। ये लेजीनेस नहीं, ये फियर नहीं, ये एक हिडन कोपिंग मैकेनिज्म है जो कभी किसी ट्रॉमा, किसी बिलीफ या किसी पास्ट एक्सपीरियंस से बॉर्न हुआ था और अब ऑटो पायलट पे चल रहा है। ब्रियाना लिखती है, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अबाउट रूइनिंग योर लाइफ, इट इज अबाउट कीपिंग योरसेल्फ इन अ प्लेस दैट फील्स फेमिलियर इवन इफ दैट प्लेस इज पेनफुल। दर्द भी फेमिलियर हो सकता है और फेमिलियरिटी सेफ्टी जैसी लगती है। जब आप खुद को रोक रहे हो, अपने आप से जरूर पूछो, मैं इस सिचुएशन में कौन सी जरूरत पूरी कर रहा हूं? आंसर वहां मिलेगा। योर इमोशनल ट्रिगर्स। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है और मुझे लगता है कि इंडिया में स्पेशली लोग इसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। हम सब में कुछ चीजें होती हैं जो सडनली हमें अनकंट्रोलेबल, एंग्री, सैड या एंग्शियस कर देती हैं। एक कलीग ने कुछ बोला और आप घंटों तक डिस्टर्ब रहे। किसी ने आपकी अचीवमेंट इग्नोर की और आप रात भर सो नहीं पाए। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आप इंटरनली डिफेंसिव हो गए, जैसे कोई वॉर छिड़ गई हो। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, वो गलत था। पर ब्रियाना एक अलग एंगल देती है। वो कहती हैं कि योर ट्रिगर्स आर नॉट अबाउट द अदर पर्सन, दे आर ए मैप बैक टू योर ओन अनहील्ड वॉन्ट्स। इसका मतलब है अगर आप भी इग्नोर फील करते हो और हर्ट हो जाते हो तो शायद चाइल्डहुड में किसी ने आपको कंसिस्टेंटली इग्नोर किया था। अगर आज भी जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप डिफेंसिव हो जाते हो, तो शायद कभी एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहां मिस्टेक्स का मतलब पनिशमेंट था। ये ट्रिगर्स, ये एक साइन है, एक GPS पॉइंट है जो बोल रहा है यहां कुछ हील करना है। मैं एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। कोर्ट में बहुत लोगों को देखता हूं जो डिस्प्यूट्स में सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है। उनका केस वीक होता है, वो जानते भी हैं, पर वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि छोड़ देना मतलब हारना, और हारना उनके लिए सिर्फ एक लीगल लॉस नहीं, वो एक डीप पर्सनल शेम है। ये उनका लीगल प्रॉब्लम नहीं, ये उनका इमोशनल वोंड है जो एक लीगल फाइट की शक्ल में आ गया। ऐसे ही बेसिक इमोशनल पैटर्न्स लोग डेली लाइफ में इग्नोर करते हैं और इवेंचुअली डिसीजंस में, रिलेशनशिप्स में, पैसे में शो होती हैं। इसी चीजों को मैंने अपनी बुक अनअवेयर में और डिटेल में एक्सप्लोर किया है, सिंपल स्टोरीज के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज से अपने ट्रिगर्स को एनिमीज की तरह मत देखना, उन्हें टीचर्स की तरह देखो। वो तुम्हारे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये लाइन सुनिए ध्यान से। जेम्स क्लियर ने कहा था, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ब्रियाना वेस्ट इसे एक स्टेप और आगे ले जाती हैं। वो कहती हैं, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। थिंक अबाउट दिस। इसका मतलब क्या है? अगर आप डीप डाउन बिलीव करते हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप सबकॉन्शियसली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते रहोगे जहां आपको स्ट्रगल्स करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि आप लव के लायक नहीं हो, तो आप ऐसी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते रहोगे जहां लव कंडीशनल हो। और अगर आप बिलीव करते हो कि मनी सिर्फ लकी लोगों के पास होती है, तो आप हर अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक ना एक वजह से मिस करते रहोगे। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये साइकोलॉजी है। हम वही डिसाइड करते हैं जो हमारे इंटरनल नैरेटिव से मैच करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। शर्मा जी के बेटे को देखा है, वो एक स्टार्टअप में था, फेल हुआ, दूसरा किया, फेल हुआ, तीसरा किया, और अब वो 2 करोड़ का बिजनेस चला रहा है। लोग सोचते हैं किस्मत अच्छी थी, पर रियलिटी में उसकी आइडेंटिटी थी एक एंटरप्रेन्योर की। फेलियर उसकी आइडेंटिटी को थ्रेटन नहीं करता, तो वो फेल करने के बाद भी उठता रहता। वही हमारे पास एक फेलियर के बाद हम सोचते हैं मैं इस काम के लायक नहीं, और हम रुक जाते हैं। ब्रियाना कहती हैं, बिफोर यू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज
वॉट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। ये माउंटेन, ये पहाड़, ये वही फॉल्स आइडेंटिटी है जो हम सालों से अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। अपना गोल मत चेंज करो, पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। आइडेंटिटी पहले, एक्शन बाद में। डिस्कम्फर्ट इज नॉट अ साइन यू आर फेलिंग, इट्स अ साइन यू आर ग्रोइंग। हम इंडियंस एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं, जब कुछ अनकंफर्टेबल लगता है तो हम सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है। नया जॉब अनकंफर्टेबल, शायद ये मेरी कॉलिंग नहीं। नया रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल, शायद ये राइट पर्सन नहीं। बिजनेस स्टार्ट किया अनकंफर्टेबल, शायद मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। और हम वापस जाते हैं कंफर्ट जोन में। पर ब्रियाना एक ब्रूटल ट्रुथ कहती है, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। इफ यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल, यू आर ऑलवेज द सेम पर्सन। सोचिए एक मोमेंट के लिए, कभी जिम गए हो? पहले वीक में क्या होता है? मसल टीयर होती हैं, दर्द होता है, बॉडी कहती है रुक जाओ। पर वो टीयरिंग वो एक्चुअली ग्रोथ है। मसल्स उसी दर्द के थ्रू रीबिल्ड होती है, स्ट्रॉन्गर। जिंदगी भी एग्जैक्टली यही होता है। वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन जो आप अवॉइड कर रहे हो वो तुम्हारा ग्रोथ पॉइंट है। वो रिलेशनशिप बाउंड्री जो आप सेट नहीं कर पा रहे हो वो तुम्हारा ग्रोथ पॉइंट है। वो बिजनेस डिसीजन जो आप लेते लेते रुक जाते हो वो तुम्हारा ग्रोथ पॉइंट है। मैं एक बात और ऐड करता हूँ, एज अ लॉयर मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अनकंफर्टेबल डिसीजंस लिए, एविडेंस के अगेंस्ट, कंफर्ट के अगेंस्ट, उन्हीं लोगों ने बेटर आउटकम्स अचीव किए हैं लॉन्ग रन में। जो लोग हर चीज को ईजी और सेफ रखना चाहते हैं वो मोस्टली स्टैग्नेट करते हैं। आज से जब भी कंफर्ट आए, एक सेकंड रुको और पूछो, क्या ये मुझे रोक रहा है या ये मुझे ग्रो कर रहा है? दोनों फील ऑलमोस्ट सेम करते हैं, फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का होता है। द माउंटेन वॉज नेवर मेंट टू स्टॉप यू, इट वॉज मेंट टू बिल्ड यू। अब हम आते हैं उस जगह पे जिसके लिए ये पूरी बुक लिखी गई है। वो माउंटेन्स, वो पहाड़ जो आपको और आपकी जिंदगी के बीच खड़ा हुआ लगता है, वो एक्चुअली आपके अंदर है। और ये सुनने में स्केरी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये सबसे इंपावरिंग चीज है जो आप सुन सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आउटसाइड होती तो आप हेल्पलेस होते। अगर बॉस की वजह से आप फेल कर रहे होते तो आप तभी सक्सीड करते जब बॉस बदलता। अगर इकोनॉमी की वजह से आप ब्रोक होते तो आप तभी आगे बढ़ते जब इकोनॉमी ठीक होती। अगर लक की वजह से आप स्टक होते तो आप तभी खुलते जब लक बदलती। पर अगर प्रॉब्लम आप हो तो सॉल्यूशन भी आप हो। ब्रियाना वेस्ट लिखती हैं, ये माउंटेन, ये ऑब्स्टिकल, ये पहाड़, ये आपको रोकने के लिए नहीं आया, ये आपको बनाने के लिए आया है। हर स्ट्रगल एक लेसन है, हर फेलियर एक रीडायरेक्शन है, हर अनकंफर्टेबल मोमेंट में एक इन्विटेशन है बनने का, ग्रो करने का, रियल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का। एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत डीपली लगी, ब्रियाना लिखती हैं, द थिंग दैट इज मोस्ट इन योर वे इज द थिंग दैट विल मोस्ट ट्रांसफॉर्म यू। मतलब जिस चीज से आप सबसे ज्यादा भाग रहे हो वही चीज आपकी ग्रेटेस्ट टीचर है। पैसे से डरते हो, पैसे के साथ काम करो। रिजेक्शन से डरते हो, एक्सपोज करो खुद को। फेलियर से डरते हो, फेल करो इंटेंशनली, डेलिबरेटली, और देखो क्या होता है। माउंटेन क्लाइंब करो, माउंटेन नहीं हटेगा पर आप बदल जाओगे। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ हमारी जनरेशन एक बहुत डेंजरस ट्रैप में है। हम रिजल्ट चाहते हैं बिना रूट्स के, हम पेड़ के फल चाहते हैं बिना ज़मीन में बीज डाले, और जब रिजल्ट्स नहीं आते हम ब्लेम करते हैं लक को, सिस्टम को और दूसरों को। और ब्रियाना वेस्ट का मैसेज क्लियर है, पहले अंदर देखो, पहले खुद को समझो, पहले अपनी सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। और ये सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं होता, मैंने लॉ की प्रैक्टिस में देखा है लोग फाइनेंशियली, लीगली, पर्सनली अपने आप को सैबोटाज करते हैं और मोस्टली वो अवेयर नहीं होते। वो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं एग्रीमेंट्स में, डिसीजंस में, रिलेशनशिप्स में, जो इवेंचुअली उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है। इसी वजह से मैंने अनअवेयर सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू लिखी है, जो इन कॉमन ब्लाइंड स्पॉट्स को सिंपल लैंग्वेज में एड्रेस करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने सेल्फ सैबोटाज के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया तो ये बुक एक कॉम्प्लीमेंट्री पीस है। पर फिलहाल वापस आते हैं इस माउंटेन पर। मैं आपको एक लास्ट थॉट देता हूँ। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो जिंदगी में जो भी आता है उसे अपने ऊपर आया हुआ मानते हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरे, जो हर चीज़ को अपने थ्रू आया हुआ मानते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आया है। यही फर्क एक विक्टिम और एक स्टूडेंट के बीच का है। विक्टिम कहता है ये माउंटेन मेरे रास्ते में क्यों आया, स्टूडेंट कहता है ये माउंटेन मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। आप कौन सा टाइप बनना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए सीरियसली, क्योंकि इस एक क्वेश्चन का अगर आप ऑनेस्टी से जवाब दे सकें तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। द माउंटेन इज यू, और तुम ही इसे क्लाइंब कर सकते हो। तो ये थी द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट, समराइज्ड इन सच की आइडियाज जो एक्चुअली मैटर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो, इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी बुक कवर करते हैं जो एक्चुअली आपकी सोच को चैलेंज करती है। मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मकसद है। और कमेंट में बताओ आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा माउंटेन है जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है।